बच्चा है ना भैया? नहीं यार 12 ठी होई है लइया का दूसरी सेवत हूँ। नहीं मतलब हाल समाचार बढ़िया है यार। सब बढ़िया है। अच्छा है। कलेजे का हाल बा? कलेजे का कॉलेज का? हाँ भैया कलेज का हाल है। बढ़िया है। तुम कहाँ से घूम रहे हो? भैया हम गवारे पोखरी ले। कहाँ? हाँ बाजार में। ले है? और का? कैसे? एक खिले है भैया बस। हाँ कर ब्याह का? जब कहे भैया नहीं यार कम से कम घरे पानी रे फूटब लड़कन के दूध है रोटी खाए को होए। चला कम से कम आगे के लिए रास्ता बना हुआ था। हाँ भैया स्कूल जाता है। मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ यार। हाँ भैया चला अब हम बहुत चल रहे तुम्हारे साथ। तुम भी चलोगे? हाँ अच्छी बात है। अगर चलना है तो आओ चलो चलते। आप सोचिए ही हम चला। आओ चलो। चला आवा चलिए। सबसे पहले आपको मेरा पति फंदा लगा के मरे जात रहूं। कौन पासिक फंदा बे? पासिक फंदा जो पासिक फंदा? हाँ फासिक फंदा लगा के मरे जात रहूं। रुआ जी भैया तो बस पूछा था चाप चाप बतावा। साफ साफ बतावा यार। चाप चाप ना है। चाप चाप बतावा रुआ जी रुआ। तो रोई रोता भाई तू तोरे रोई तो हमार जो निकल जाए। ये अब क्या कह रहे? मेरी कार बाबूजी को बगल ही है तो और बाबू जंतु नारी है। बाबूजी अरे बोल नहीं देते। बाबूजी को बताई। हाँ गए तुम तो हर आधी लागी ने हाथ जोड़ते ही दिन बोला। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं आपसे बता रही हूँ कि किस लिए मैं अपनी जान देने जा रही थी। आज मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन की मुझे याद आ रही है। याद आ तुझे तेरे माँ बाप भाई बहन की याद आ रही। लेकिन सबसे पहले बता तेरा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? और तुम्हारे माता पिता कौन है? अगर तुम मुझसे सच बताओगी तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं तुझे तेरे माँ बाप तक जरूर छोड़ दूंगा। रोवा जी जवन बात हो भैया बतावा। साफ साफ सारी बात बतावा। साफ साफ भैया साफ साफ बतावा। तो पहले बताओ कौने गाँव घोड़ी यहाँ? घोड़ी है गदही है ये सब पढ़ाई कर कौने गाँव में घोड़ी यहाँ के? अरे भैया यहो तो कही सकता है। साफ साफ बता किस गाँव की लड़की हो? हाँ किस गाँव की लड़की हो तुम? विलायती बबरू कैला समझा न लड़कियों करे। अरे बोले सहूर ना भाई जिन बोला ना जवन बात है भैया बताओ। हम भैया ले चले तो का छेड़ दे भाई। अगर देवे
देंगे भी, पहुंचा देंगे। छोड़ दो, पहुंचा देगा। छोड़ देंगे ना, जना डूब घा सही हम। देखिए बाबू जी, मेरा नाम आरती है। तुम्हारा नाम भारती है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी है। अबे आरती है। आरती? भैया तू हमरे जाए तो तू कम बोली पाता, कम सुने पाता। मेरा नाम आरती है। अच्छा, तुम्हारा नाम आरती है। हाँ, ले आओ, 2-4 रुपये चढ़ा के ले ले। आरती, मैं अमरगढ़, मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे। बाबूजी का नाम अमरपाल था और घर में मेरी माँ थी। मेरी माँ का नाम अनारकली था। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया थे। भैया का नाम अनिल कुमार था और सबसे छोटी मेरी बहन थी। सबसे छोटी मेरी बहन ये चला होता। सबसे छोटी मेरी बहन थी। मेरी बहन का नाम अंजलि था। घर में 5 प्राणी का परिवार था। बतावा, तोरे घर में सबके नाम सही रहे, लेकिन तोरे छोटी बहन के नाम कंजरिन कैसे हो गया? कंजरिन ना हो जाए तो उरा बेड़ी न हो गया, मंगती न होगी। देखा बैठी यहाँ। भैया ये अबे वो अंजलि बता रही है। मतलब उनका जगत तेरी एक परिवार के सोचा था का। जवान बात और सही सही बतावा। हर बात की मजाक ना लगानी चाहिए। तू हर बतिए हमारे मजाक उड़ाई लेता। मेरी बहन का नाम अंजलि। बाबूजी, घर में 5 प्राणी का परिवार था। हम लोग हंसी खुशी अपने घर में जिंदगी बिता रहे थे। आज के 200 साल पहले की बात है। ठीक दीपावली के त्योहार के दिन आधी रात को एक आदमी आया, मेरे घर में घुस करके मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरी माँ मेरे बाबूजी घर में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। गोली की आवाज सुनकर भैया नील, बहन अंजलि दौड़ कर आए। वो हरामखोर नशीली पदार्थ सुंघा करके बेहोश करके मेरे भाई बहन को उठा ले गया। वो साला इतना हरामी इंसान था, तुम्हारे बहन और भाई को नशीला बात सुना के गाड़ी। बोलना नहीं आता, साला बोलने की कोशिश करता है। नशीला पदार्थ करे, नशीली दवा बोल नहीं पाता। भैया जो सही भाई तू जी बोलता तो ठीक रहा। तू हमारे हर बात का हंसी उड़ा लेता, मजाक उड़ा लेता। बाबूजी मेरे भाई बहन को बेहोश करके उठा ले गया। मैं डर के मारे वहां से भागकर चली आई। मैं सोची कि अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो मुझे भी मार सकता है। घर छोड़ने के बाद आज तक लौट कर दोबारा वापस नहीं गई। अपने भाई बहन को बहुत ढूंढी, बहुत खोजी, आज तक कहीं पता नहीं चला। मैं बची अकेली। यही दुनिया वाले मुझे इसकी करुणा भरी दास्तां सुनने के बाद तो मेरा कलेजा कांप गया। तो आज कलेजा कब जम कर आगे तो हमारे तो नाव कितनी ही गायब हो गई। कहानी ऐसी दर्दनाक। लेकिन एक काम करो, इस लड़की को मेरे पास बुलाओ, मैं इससे कुछ बातें करूंगा। अरे वो लड़की कमीनी 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 कमीनी। तो कमीनी बोल रहा है। तुमने कहा बोलावा? ये बुलाओगे तो आएगी। तब तक हिंदी बोला ही नहीं चलता, इंग्लिश में बोलो कहा। अरे भैया उसे कमीन कहा जाता है यार। अरे सीधा कैसे लड़की इधर आओ, तुम चलिए खुद ही। अच्छी बात है। अरे वो लड़की भैया बुला रहे हैं, इधर मराओ। इधर आओ यार, मराओ नहीं। इधर आओ। तुमसे कैसे बताई हमारी बात तो तुम्हारे दिल दिमाग में तो सतराई था। यही दुनिया वालों ने मुझे बहुत ठोकर मारा।
लेकिन तू समझ सकी थी भैया, एक बेचारी दुनिया वाले बहुत ठोके यहाँ। कैसे पता हो कि ठोके? अरे ठोकर मारा है, सताया है, परेशान किया है। हाँ, दुनिया वाले ठोके हैं। अब आई क्या मौके तू ठोक लिया? कहा तू दुनिया वाले ठोकर मारे कि ठोके आए हमका? भाई खूंटा समझ ले बाबूजी। आप मुझे चला। अब आया ना यार, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? मुझे मरने से क्यों बचा रहे हैं? एक इंसान का फर्ज और कर्तव्य होता है किसी की मुसीबत में काम आना। ये मेरा फर्ज और कर्तव्य था कि मौके पर पहुंच कर मैं तेरी जिंदगी को बचाया। मैं इसी अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अविनाश है। और हमारा नाम विनाश है। विनाश नहीं है, वे विकास है। तेरी भैया कर मजबूरी सुन के हमारे अपन नमो हम बुलाएंगे। अरे तू घर दुआर सब हुआ गया। घर में छोटा भाई है जिसका नाम अमित कुमार है और एक बड़ी बहन है जिसका नाम आशा है। ये छोटा सा मेरा परिवार है, लेकिन तुझे देखने के बाद मुझे दया आ रही है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज अविनाश अपनी जिंदगी की हर खुशी तेरे ऊपर निछावर करना चाहता है। आज तुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलना चाहता हूँ। बोलो तुम्हारी। मैं आज सोचती हूँ यही आपकी बात है, यही आप कहना चाहते हैं। आपने मेरी कहानी सुन ली है, इसलिए अब मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरी हंसी उड़ा रहे। भगवान के लिए ऐसी बात मत बोलिए। मैं हंसी उड़ा रहा, ना मजाक कर रहा हूँ, ना कोई जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ। तुम्हारी भावना और इच्छा की बात। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन और भरोसा नहीं हो रहा है। मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा रहा हूँ। मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा और सारी जिंदगी तेरा साथ निभाऊंगा। आप विश्वास नहीं होगा। हाँ? हम कहा कहें भैया भोलेनाथ कसम खान विश्वास नहीं। अब नहीं होगा भैया भगवान भोलेनाथ के कसम खान तो का विश्वास है नहीं था। तो हम ऐसी बड़ी कसम खाते ही, हम कैलाश पर्वत की कसम खाते ही। कसम खाता कैलाश पर्वत में भैया इंसान मेहरारू बनी समाज सब्जी बनी ना भैया। जैसे जैसे तू बात बोल जाता ना, जैसे जैसे बात बोलता तोरे बात हमका एक को पैसा विश्वास भरोसा नहीं है। अब ना विश्वास होता है। हाँ? भैया देखा ना विश्वास होता है। तो का अगर ना विश्वास होता है कि उस बड़ी कसम हम खाते हैं। हम नंगी बैल का कसम खाते हैं। कौन बैल कसम खाया? नंगी बैल के। ये बैल कहाँ पा जाते हैं? भैया वही मंदिर में देखे ऐसे मुहारे के लगे। अरे उससे नंदी बैल कहते हैं अनुराग। जब हम देखे ना भैया वो बिना कपड़ा वगैरह पहने बैठे। फिर जाके दर्शन किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तई चुप रहते हैं। आपने मेरी खुशी के खातिर, जिसके माँ बाप को नहीं पता, जिसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं, खाने के लिए एक दाना नहीं, सही है भैया, जिसके पास खाने के लिए भवन के रहे आगे पीछे करता है भैया तेरे पास खाए बड़े घर नहीं बड़े रहाई बड़े दाना नहीं बाटे। यहाँ बड़ा बड़ा पाथर है ये लीला। भैया हर ज्यादा भाई खड़ा बिना मतलब के। बाबूजी आप मेरी खुशी के खातिर आपने मुझे अपनी दुल्हन बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ की कसम खा ली। मेरा भी एक सपना था, अगर आप दुनिया में मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी सयानी हो गई थी। किसी अच्छे घर खानदान में देख करके मेरी शादी कर देते। मैं भी किसी की घर की बहू, किसी की दुल्हन बनकर अपनी जिंदगी गुजारती। शायद आज भगवान ने मेरी मदद के लिए आप जैसे देवता इंसान को मेरा जीवन साथी बना करके भेज दिए हैं। आपके ऊपर विश्वास करती हूँ और आपकी बात मानती हूँ, और मैं भी उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ कि आपकी बात हमें मंजूर है और आपके साथ आपकी दुल्हन बन करके आपके घर चलने के लिए तैयार है।
अगर तुम्हारे दिल में भावनाएं पैदा हुई है तो मैं वादा जो किया उसे निभाऊंगा। लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल फिक्र न करें। भले ही मेरी तरफ से मेरे घर वाले ने आपको कुछ नहीं दिया, पहली बात तो कोई है नहीं, लेकिन मैं आपके घर परिवार को हमेशा सजा करके रखूंगी। आपके परिवार वालों की बहुत सेवा करूंगी। कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी कि जिससे आपको दिल को ठेस पहुंचेगा। ऐसा उम्मीद रखूंगा। चलो इसी वक्त मैं तुझे लिवा कर अपने घर जाता हूं। चलो इसी वक्त लिया चलते ही घरे। मतलब ऐसे इनके साथ जाते इनके घरे गाँव वाले का कहीं कहीं पता नहीं कि कल ही है कि हाँ हो ये भैया ऐसे घरे लिया जाता कहा क्या कुछ जाया ना ये करे जाइए क्या आई देते हैं सुनर का बही रहा का पेनू डाल का देखा मैं इसलिए कह रही हूँ जब ये मेरे मांग में सिंदूर डाल देंगे तो मैं हो जाऊंगी एक पतिव्रता और पतिव्रता बन करके मैं इनकी सेवा करूंगी। सही काट भैया सही काट जब तो करे मांग में सिंदूर डाल देवे हो जाए पतिव्रता। हाँ मोदी साल हो जाए तारीख घूम ही लागी पतिव्रता ना हो भाई से मालूम जर्सी गाय हो जाए एकदम बकलोला ही क्या पगला ही एकदम पतिव्रता दवाई दे तब हमके विश्वास हो जाए। अब इसे न जा इनके साथ हम कराओ पंडित है कहा तू यहाँ शादी पंडित लोग आती ब्राह्मण लोग आती उनका अच्छी जानकारी आता है हिंदी संस्कृत चौपाई श्लोक मंत्र पढ़ाती तब जाके बिया संपन्न होता है। हम पंडित ना वही क्या पंडित है हम पंडित का पोता यही पंडित का नाती नहीं दे पाओगा नहीं नाती हमारे को भैया भैया जब हम अपने बाबू जाए भी आशीर्वाद ले गए ना हमारे बाबू कहीं मेरा पोता बाढ़े मेरा पोता बाढ़े आज उनका पोता बाढ़ कर इतना बड़ा हो गया है। ये बुजुर्गों की घर की भाषा है अनुराग। अब का भैया देखा हम मतलब बिया कराइए बिया कराइए ऐसे चौपाई की सुनावा चौपाई ऐसे सुनावा की चौपाई अरे राम राम कहूँ राम किशोरी चाहिए रामनपुरी गई सराया बकरी वाली चौपाई उन्हें कांड से निकाला बताइए भैया लंका कांड से निकाले उन्हें समय की बात आई जब वो समय की बात आई भैया जब भगवान श्री रामचंद्र लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं तो हनुमान जी देखे न भगवान पैदल चला जाते रहे तो कहीं इनका बड़े कुछ चले बड़े व्यवस्था की जाए उन्हीं देखे न कितनी लंगड़ी घोड़ी घूमत रही और उसकी आए भगवान को बैठा देन कुचुरिया घोड़ी दे उसके बाद ऐसे बैठी वाह भाई वाह शादी ब्याह को तो मजाक न करे चाहे। अरे सामाजिक चौपाई सुनो सामाजिक लोग बैठा है सामाजिक चौपाई सुन कौन चौपाई है कौन चौपाई आता है धन धन चमड़ा के थैली जितना हुलका उतना फैली इसका मतलब बताओ। एक मतलब ही बहुत भैया कि ये पेट हो गया चमड़ा की थैली। ये पापी पेट ना होता तो किसी को किसी से पेट ना होता भैया मदारी हो क्या यहाँ खेला देखा हुआ है दर्शक आइए ही नहीं एक चमड़ा का थैली ऐसी है ना करो भैया समझ गए किसे हुला था अब जानिए तू बिया कर लेगा चलो बिया करा चलो जावा भैया नेहरी यहाँ जावा आई में दाई बताओ फिर चलूरवा कहाँ हाँ इतना तो मेरे तैयार हो गया बोला ला जब हम मंत्र बोला जावे दबे जब हम तम कहाँ चढ़ी जा घोड़ी तरह जल्दी कितना जल्दी आ जल्दी जाने की ना कहूँ दिमाग बदल गया तो फिर नहीं हाँ गाँव मतलब गाँव है कि बता रही है तू
या करावत आग मरे शराब करावत। अरे भैया हम कवरे घाटे सराज करावे अबे नहाए नहीं है मंत्र लगता है यार। ओम पाँच पंगयम तीन संगयम करिए पुस्तवम लनई घोरियम दावे दवे दवम तम स्वाहा। ओम लक्ष्मण तेलम दिया मतक धुन मत भंडी तम तिल तिल घ्रंत्रान मत स्वाहा। हाँ अरे बाप रे मंत्र पूरा हुआ पहले जाए आवाज खड़ा यहाँ। कोई बात नहीं विवाह संपन्न हुआ अब कन्या वर का पाँव छुए। अब कन्या खड़ी हो जाए अब वर कन्या का पाँव छुए। बोले धर्म की बिया करावत आगे। अरे भैया हम धन निरंकार वाले में चला के काहू कैसे का नाम निरंकारी का हो नहीं बात ही है ना। हाँ। हमारे अम्मा बाबू धन निरंकार में जाती भैया तो जब हमारे अम्मा जाती बाबू पकड़ लेती। हाँ तो बाबू हमारे अम्मा पकड़ लेती। हाँ हाँ? तो छोड़वा तो वही हम देखत रहे। हाँ ठीक बाटे लेकिन महाराज चला इतना बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आज हमारे सबके जोड़ा बनाई दे जना। हाँ, तुम लोगों को मैंने जोड़ा बनाया हमारा भी थोड़ा ध्यान रखो। बताओ ये दक्षिणा जाएगा। और का हमारा निकालो दक्षिणा। अरे 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 कहाँ दक्षिणा हम कहाँ कहाँ लग गया होता है कहाँ कर जाते ही चले बे क्या कहा दक्षिणा इसको गाली दिया कहाँ कर जाते ही भैया। क्या कह रहा है तू भैया अब हम कहाँ हम दे भाई ना जो कुछ लगे कुछ दे। तो दक्षिणा ले हम भैया से ले दक्षिणा। अबे दक्षिणार नहीं दक्षिणा वही तो कितना लोगे ज्यादा ना भैया 70 रुपया। हम तो कई 51 सुने रहे 70 कब से चले लाख दक्षिणा नहीं हमारा दक्षिणा चला नवा नवा 70 का करबे 70 ले 70 रुपये ले जाबई का कहते तो आपका ध्यान किधर देसी शराब वाली घर है। काहे नाच करता बने के नहीं भैया हाँ जाबई ना हाँ लाई अबई तो हम तनिक पहले अपने देवी देवता के देह बाद ओकरे बाद मोड़ पिया था मोड़े फूंका। अरे महाराज जाते हैं चला केहू बचियानम देखा चले गए का चलवा वाली ले लो फायदा ज्यादा गोड़ हाथ सब काम दे चलावत है तो कम छुट्टा देखिए चलिए मैं आपके साथ आपके घर चले लिए तैयार हूँ।